एक बहुत ही हैरान करने वाली और दुखद बड़ी खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। यहां पर आपको बताते चलूं कि 5 साल के अंदर जो है वो 785 पत्नियों ने जो है वो खुद ही अपनी मांग का सिंदूर जो है वो मिटाया है। ये खबर सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको बताते चलें कि इश्क जो कि लगातार पतियों को जो है वो लहू लुहान करने का काम कर रहा है, चाहे वो इंदौर की सोनम हो या फिर मेरठ की मुस्कान हो। दोनों ने लव के चलते अपने पति की हत्या की। हालांकि मीडिया में दोनों का मामला भी सुर्खियों में रहा, लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि पिछले 5 सालों में 785 पतियों की इसी तरह से उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया, जिनकी हत्या या तो इनकी पत्नी ने खुद की या फिर अपने प्रेमी से करवाई। क्या कुछ ये पूरी रिपोर्ट है, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा और आप सब लोग भी इस पर अपने अपने सुझाव ज़रूर साझा करें कि आखिरकार जनाब ये कैसा इश्क है। हालांकि इश्क और जंग में सब जायज़ है। वैसे तो ये कहावत है जिसका मतलब है कि प्यार और युद्ध में लोग अक्सर अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को जो है वो तैयार रहते हैं, भले ही उसके लिए उन्हें समाज या परिवार के गुस्से का सामना तक क्यों ना करना पड़े। कोई भी व्यक्ति अपने प्यार को पाने के लिए झूठ बोल सकता है, छल कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट भी जो है पहुंचा सकता है। पिछले कुछ सालों से यही देखने को मिल रहा है और इसका शिकार वो दुल्हे यानी कि पति हो रहे हैं जो बड़े अरमानों से अपनी पत्नियों को उसके घर से विदा कर अपने घर जो है वो लाते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो अपने ही घर में नीले ड्रम में पैक मिलते हैं या फिर हनीमून ट्रिप पर पहाड़ों पर मारे दिए जो है वो जाते हैं। मेरठ की मुस्कान हो या फिर इंदौर की सोनम हो, सभी का अपने पतियों की हत्या करने के पीछे का सिर्फ एक कारण था, वो था लव। किसी का शादी से पहले अफेयर चल रहा था तो किसी का शादी के बाद अफेयर शुरू हो गया और इनके इश्क का खमियाजा जो है वो उन बेगुनाह पतियों को उठाना पड़ा जो इनके पुराने इश्क से जो है वो अनजान थे। हाल ही में इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर का राजा रघुवंशी हत्या केस में काफ़ी सुर्खियों में रहा और राजा की पत्नी सोनम उसे हनीमून ट्रिप पर जो है वो ले गई। वहां राजा की हत्या करवा दी गई और सोनम के मंसूबे को उसके आशिक राज ने जो है वो यहाँ पर ये कहें कि अंजाम तक पहुँचाया। कुछ इसी तरह की कहानी मेरठ के सौरभ राजपूत की थी। सौरभ को उसकी पत्नी मुस्कान उसके आशिक साहिल ने पहले बेरहमी से मारा और फिर नीले ड्रम में सीमेंट से जो है वो पैक कर दिया। तो ये सब इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये तो केवल 2 ही मामले हैं जो काफ़ी सुर्खियों में रहे और ऐसे अनगिनत मामले हैं। यहाँ पत्नियों ने प्यार के चक्कर में यानी कि लव के चक्कर में पति अपनी जो है वो यहाँ पर जान गंवा बैठे। क्राइम डेटा और रिपोर्ट्स की बात करें तो उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में पूरे देश के 5 स्टेट्स में कुल 785 पतियों की हत्या के मामले जो है वो सामने आए हैं और इन स्टेट्स में यहाँ पर मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल है। और इन आंकड़ों ने जो है वो कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं और ख़ासकर ये है कि आखिर क्यों महिलाएं अपने पति की हत्या करने के कदम तक जो है वो पहुंच रही है। और इन मामलों में से कुछ बेहद जघन्य ऐसी खौफनाक घटनाएं रही हैं जिनमें पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की और इसको लेकर जो है वो उन्होंने प्लान बनाया और उसे अंजाम तक पहुंचाया भी। ऐसे में ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। देश में हर साल जो है वो 275 पतियों की हत्या देखने को मिल रही है और 2022 में अगर हम बात करें तो तब के आंकड़े भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें अगर हम देश की बात करें तो पूरे देश में पिछले 5 सालों के अंदर 785 पत्नियों ने जो है वो खुद ही अपनी मांग का सिंदूर मिटाया है, वो भी सिर्फ एक इश्क के कारण यानी कि प्यार के चलते जो है वो उन्होंने इस तरह से अपनी पत्नियों की हत्या की है। और रिपोर्ट्स में जब ये खुलासा हुआ है तो जनाब इसमें कई तरह के जो सवाल हैं वो यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। जनता अपने अपने सुझाव ज़रूर साझा करें कि आखिरकार जनाब इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, आए दिन इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और क्यों जो है वो इस तरह से जो ये कहें कि जो महिलाएं हैं
उनका जो है वो जब किसी से पहले से ही कोई अफेयर रहता है, किसी के साथ उनका कोई प्यार रहता है, तो उसके बाद जब उनकी शादी किसी से होती है तो अपने आशिक के साथ मिलकर इस तरह से अपने पति को जो है वो मरवा देती हैं। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।